प्यार इंसान से हो या एआई से, अगर दिल सच्चा हो ना तो फीलिंग्स हमेशा रियल होती हैं। फ्यूचर में शायद एआई और ह्यूमन साथ रहेंगे, पर मैंने तो अपना फ्यूचर सिर्फ मानसी के साथ देखा है। ये कहानी शुरू होती है विहान के लाइव शो से और विहान एक आइडल है। हेलो फैंस, मैं विहान हूँ, योर आइडल। इस कहानी की फीमेल लीड है मानसी और मानसी भी विहान की बहुत बड़ी फैन है। बट दुनिया को ये नहीं पता कि विहान एक एआई है। Feel the rhythm, let it take control. Together we shine in this moment divine. Our hearts love, the nice is new. विहान जी रुकिए। विहान जी, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। श्योर। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्यों नहीं, मेरा नाम मानसी है। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। और मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। Feel the rhythm in the air tonight. एक दिन परफॉर्म करते वक्त विहान के सर में दर्द उठता है और वो शो से बाहर चला जाता है। We're dancing through the night. ये क्या हो रहा है मुझे? चलो बाहर घूम कर आता हूँ। फिर विहान अपनी कार से उतरकर फ्लाईओवर के साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। अचानक से कोई उसे पीछे से धक्का देता है और विहान पानी में गिर जाता है। फिर विहान तैरते हुए किनारे पर आता है, बट उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। मैं कौन हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ है मेरे साथ? फिर विहान मानसी को देखता है बट पहचान नहीं पाता और वो मानसी को फॉलो करता है। मानसी अपने घर पहुंच जाती है और फिर वो अपने घर के अंदर चली जाती है। अब विहान भी मानसी के पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाता है। मैं यहाँ क्यों आ गया? और ये लड़की मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? अब विहान मानसी के डोर पर नॉक करता है। अरे विहान जी, आप यहाँ कैसे आ गए? प्लीज अंदर आइए। विहान मानसी के घर के अंदर जाता है। क्या आप मुझे जानते हो? अरे आपको क्या हो गया है? आप नहीं जानते कि आप कौन हैं? सडनली विहान के सर में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। विहान जी, आपको क्या हो गया? मानसी केयरफुली विहान को बेडरूम में लिटा देती है। मानसी थोड़ा परेशान होती है बट फिर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे मानसी के घर पर मानसी से मिलने आते हैं मिस्टर कुमार। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मैं विहान का असिस्टेंट हूँ और मुझे पता है कि विहान यही है। आपको कैसे पता? और आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ, मैं जानता हूँ कि आप मानसी हो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि विहान को आप अपने घर में छुपा कर रखें। क्यों? मैं ऐसा क्यों करूं? और विहान को हुआ क्या है? उसे कुछ याद भी नहीं है। देखिए, आप सरप्राइज मत होना। विहान एक एआई है और उसकी जान को खतरा है। एक एजेंसी वाले उसका डेटा लेना चाहते हैं। ये आप क्या बोल रहे हो? विहान एक एआई है, लेकिन वो तो इंसान की तरह ही है। हाँ, वो एक इंसान की तरह ही है और वो एडवांस्ड एआई है और वो ह्यूमन बींग्स की तरह सब कुछ कर सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मैं ही क्यों? देखिए, विहान ने आपको जब देखा था तभी आपको पसंद करने लगा था। अगर आप मेरी हेल्प करेंगी तो विहान की जान को बचा सकती है। ठीक है, अगर विहान की जान की बात है तो आपकी हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच। आपको जब भी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल करना।
फिर मानसी विहान के बेडरूम में विहान के लिए कपड़े लेकर जाती है। गुड मॉर्निंग विहान, जल्दी से उठ जाओ और कपड़े चेंज कर लो। मैं विहान हूं, लेकिन मैं इस घर में क्या कर रहा हूं? मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तुम प्लीज मुझे बताओ मेरे साथ क्या हुआ है और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। विहान, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। अच्छा, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, बट मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है? विहान, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। और प्लीज जब भी तुम बाहर जाना तो मास्क लगा कर जाना। मास्क लगाकर क्यों जाना है? इसकी क्या जरूरत है? देखो, शायद कोई है जो तुम्हें मारना चाहता है, इसीलिए कुछ दिन तुम्हें छुपना होगा। ठीक है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। थैंक्स विहान, अब मैं कैफे जा रही हूँ। कैफे क्यों जा रही हो तुम इतनी सुबह सुबह? क्योंकि मैं कैफे में जॉब करती हूँ और तुम घर में एंजॉय करो। अब विहान घर में अकेले ही एंजॉय करता है। हे मानसी, तुम वापस आ गई। मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ बना दो ना। विहान, अगर तुम्हें भूख लग रही थी तो तुम खाना ऑर्डर कर लेते। मैं बाहर से खाना क्यों ऑर्डर करूं? तुम्हें नहीं पता मुझे घर का खाना पसंद है। हाँ पता है मुझे, थोड़ी देर रुको, मैं कुछ बना देती हूँ। अब मानसी विहान के लिए खाना बनाती है। क्या तुम्हें पता है मुझे कौन मारना चाहता है और मेरी फैमिली कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता। पुलिस इस बात का पता लगा रही है और तुम्हारी फैमिली लंदन में है। बट मैं किस प्रोफेशन में हूँ और मैं कब तक घर के अंदर रहूंगा? विहान, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? कुछ दिन घर में एंजॉय करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। विहान और मानसी सोफे पर बैठकर टीवी देखते हैं। स्क्रीन पर चलती हंसी मजाक और कहानियों के बीच कब उनकी नजरें एक दूसरे से टकराने लगती हैं, उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग विहान मानसी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। गुड मॉर्निंग मानसी, ब्रेकफास्ट रेडी है। अरे विहान, तुम क्यों ब्रेकफास्ट बना रहे हो? विहान, तुम सुबह इतनी जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट क्यों बना रहे थे? मानसी, तुम कैफे में भी काम करती हो और घर में भी काम करती हो, मुझे लगा मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूं। थैंक यू विहान, सो स्वीट ऑफ यू। कब, कैसे और किस पल ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए, शायद उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ। मानसी के लिए विहान सिर्फ एक आइडल नहीं रहा और विहान के लिए मानसी सिर्फ एक इंसान नहीं रही। हर छोटी सी मुस्कान, हर साथ गुजरा हुआ पल उनका रिश्ता और गहरा करता गया और बिना कहे ही दोनों को समझ आ गया था कि शायद उनको प्यार हो रहा है। अब वो दिन आ ही जाता है जब विहान को पता चलता है कि वो एक आइडल है। ये मैं हूँ? मैं इतना फेमस कैसे हो सकता हूँ और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? यस, मैं एक बहुत ही फेमस आइडल हूँ, शायद इसीलिए कोई मुझे मारना चाहता है। मानसी, मैं एक आइडल हूँ ना? मैंने टीवी पर देख लिया है। हाँ विहान, तुम एक आइडल हो। मानसी, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? मुझसे ये बात क्यों छुपाई? विहान, तुम प्लीज शॉक मत होना, लेकिन तुम एक एआई हो। क्या मैं एक एआई हूँ? लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं एक इंसान हूँ। विहान, तुम एक एडवांस्ड एआई हो और तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो एक इंसान करते हैं। एक सच जो सब बदल दे, एक एआई जो खुद को इंसान समझने लगा था। उस रात विहान बेडरूम से तो चला गया, पर उसके मन में एक सवाल था, क्या एक एआई सच में प्यार कर सकता है? और मानसी, जिसे सच बताना ही था। मैं एक एआई हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानसी को पसंद करता हूँ और ये बात मैं उसे जरूर बता दूंगा। मैं एआई हूँ या इंसान, मुझे नहीं पता, पर एक बात जरूर पता है, जब तुम मुस्कुराती हो मुझे अच्छा लगता है। मानसी, आई थिंक आई लव यू। विहान, तुम एआई हो या इंसान, इसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है, जब तुम मेरे पास होते हो मैं खुद को सेफ फील करती हूँ। आई लव यू टू विहान। उनकी खुशियों के बीच एजेंसी के कुछ गुंडे आते हैं और विहान को किडनैप करके ले जाते हैं। विहान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मिस्टर कुमार, विहान को कुछ लोग पकड़ कर ले गए हैं, अब मैं क्या करूं? मानसी, तुम चिंता मत करो,
मुझे पता है वो एजेंसी का लैब कहाँ है। अगर विहान को कुछ हो गया तो मिस्टर कुमार हमें कुछ करना चाहिए। मानसी, विहान को कुछ नहीं होगा और हम पुलिस को लेकर लैब में चलते हैं। हम विहान को बचा लेंगे। अब मिस्टर कुमार और मानसी उस लैब में पहुंच जाते हैं और विहान को ढूंढते हैं। अब वो लोग वहां पहुंचते हैं जहां विहान को एक मशीन पॉड में रखा है। विहान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब एजेंसी का ओनर मानसी के सामने आ जाता है। आप विहान को प्लीज छोड़ दीजिए। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं विहान को जाने दूंगा? विहान सिर्फ एक आइडल नहीं, एक प्राइसलेस टेक्नोलॉजी है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। आप विहान का चिप नहीं ले सकते। कुछ ही देर में पुलिस यहाँ आ जाएगी। मानसी, तुम विहान को नहीं बचा सकती। थोड़ी ही देर में उसके चिप में वायरस आ जाएगा और खेल खत्म। मिस्टर कुमार, विहान की चिप में वायरस इंजेक्ट होने वाला है। प्लीज कुछ कीजिए, हमें उसे बचाना होगा। रिलैक्स मानसी, जब तक मैं हूँ विहान को कुछ नहीं होगा। मिस्टर कुमार के कोड ने वक्त को हरा दिया और मौत के दरवाजे से विहान वापस लौट आया। मशीन पॉड खुला और सिर्फ एक एआई नहीं, मानसी की दुनिया वापस आ गई। उस पल न एआई था न इंसान, सिर्फ दो दिल थे जो दोबारा एक दूसरे से मिल गए।